दोस्तों अगर आप सच में नॉर्वे जाना चाहते हो ना तो ये वीडियो आप पूरी देखना, आपके बड़े काम की जानकारी है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें आपको बताऊंगा हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं नॉर्वे जाने के लिए, हमारा क्या प्रोसेस है। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इस वीडियो के अंदर पूरी मैं जानकारी दूंगा आज दोस्तों। नीचे कमेंट्स में आपने लिखना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से मेरी वीडियो को दोस्तों प्यार दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्वे के अंदर कुछ अपडेट्स है मेरे पास में, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉर्वे में आपका वर्क परमिट कैसे हो सकता है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम हेल्प करेंगे आपकी। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, ये जानकारी उसके बहुत काम आएगी और प्रोसेस में भी उसको हम हेल्प कर सकते हैं अगर वो बेसिकली चाहता है कि नॉर्वे, अगर उसे नॉर्वे ही जाना है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे कोई भी सर्विस लेनी हो, जॉब कंसल्टिंग, जॉब प्लेसमेंट्स हम करवाते हैं यूरोप से बाहर, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यूरोप के अंदर भी है ना, किसी तरह का वर्क परमिट आपको वेरीफाई करवाना है या हमसे कोई सर्विस चाहिए, उसके लिए आपको मेरे साथ में पर्सनल कॉल बनानी पड़ेगी। नीचे आपको टॉपमेट का लिंक मिलेगा, कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैंने दिया हुआ है, तो आपने क्लिक करना है लिंक पे, आपने कॉल बनानी है मेरे साथ और कॉल पे टाइम पे आना है। थैंक यू वेरी मच। नॉर्वे जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड कंट्री है यार, ठीक है। जो हर कोई बंदा आप जो है ना जो सोच रहा है कि भाई स्वीडन या नॉर्वे ऐसी कंट्री में जाके हम बस जाएँ, हमारा सपना पूरा हो, तो भाई कैसे होगा। पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, आप हो सकता है, ये पॉसिबल है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर अपडेट देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं बहुत जल्द ऐसा सिस्टम को लेके आ रहा हूँ कि मैं नॉर्वे के अंदर खुद विज़िट करके वहाँ पे एजेंसीज से कांटेक्ट करूँगा, जहाँ पे जेन्युइन तरीके से जो बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जहाँ जॉब्स होती हैं, आप खुद चेक कीजिए। जो भी कोई कंट्री होती है ना जो बेसिकली ठंडी होती है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, यहाँ बहुत ज़्यादा तापमान उसका बिल्कुल माइनस में होता है, अक्सर उस कंट्री के अंदर जो है ना ज़्यादातर यहाँ तो ऑयल एंड गैस का काम होता है, यहाँ तो क्या है वहाँ पर कोई ना कोई किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रोडक्शन होता है। तो ये बात मेरे को मालूम है, नॉर्वे के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर मैंने चेक किया था, बहुत ज़्यादा बूम है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा एक हाइप है। मैं अब जाऊँगा, देखता हूँ, मैं शेयर करूँगा आपके साथ वीडियो, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कि भाई कब मैं आया, ठीक है। नॉर्वे के अंदर जाके मैं बेसिकली आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा, हो सकता है बंदों से भी बात करेंगे। तो खैर ये तो बात थी कि भाई मैं अपना प्रोग्राम आपको बता रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्वे में जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ना आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्पॉन्सर यहाँ तो अब आप खुद ढूंढ सकते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है, ऑनलाइन ऐसे मिलता नहीं, क्योंकि आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज नहीं आती। नॉर्वेजियन लैंग्वेज किसी भी देसी बंदे को बहुत ही रेयर है, मतलब नॉर्वेजियन लैंग्वेज ऐसा कोई बंदा सीखता नहीं, स्पेशली क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल जो लैंग्वेज सीखते हैं वो होती है जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, ठीक है, और बाकी जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जो वही हम जो है थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, स्पेनिश वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये समझो सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्वेजियन, अब आप बोलोगे नॉर्वेजियन कौन सीखता है भाई, नॉर्वेजियन वही बंदा सीख सकता है जिसके पास में इंग्लिश जिसकी फ्लुएंट है, कि जो उसकी जो वर्ड टू वर्ड अगर जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे ना, वो बिल्कुल इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज है। अब भाइयों एक बार आपके पास में नॉर्वेजियन एम्प्लॉयर यानी कि आपका स्पॉन्सर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में यूनियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन UDI की वेबसाइट आप चेक करेंगे, जाके गूगल पर टाइप करेंगे ना UDI नॉर्वे, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा कि उसके अंदर वहाँ पे बेसिकली पूरा एक लेबर का प्रोसेस होता है जो इनिशिएट करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, एक स्पॉन्सर को, एक नॉर्वेजियन स्पॉन्सर को आपको हायर करने के लिए, ये बताने के लिए उनको कि भाई मैं इंडिया से बंदा क्यों हायर कर रहा हूँ, एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। तो उसके लिए वो पूरा प्रोसेस करने के बाद में जाके कहीं आपका लेबर अप्रूवल आता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से, और उसके बाद UDI से आपका अप्रूवल आता है जो आपका इमिग्रेशन का, और उसके बाद आपका वर्क परमिट यानी कि आपका लेबर अप्रूवल ही आपका वर्क परमिट होता है, प्लस आपका जो बाकी के जो पेपर्स हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट और अकोमोडेशन का सारा कुछ वो एम्प्लॉयर प्रिपेयर करके आपको इंडिया में शेयर करता है, सेंड करता है यानी कि कोरियर, तब जाके आप अप्लाई करते हैं। अब इसके लिए अगर आप हमारे साथ नॉर्वे का कोई भी प्रोसेस करना चाहते हो, आज भी वो मेरे पास में स्कीम वैलिड है, जिसके अंदर किसी मेरे भाई को अगर कोई सीख लेता है नॉर्वेजियन लैंग्वेज, ठीक है, उसके अंदर हमारा सिस्टम ऐसा है कि मैं आपसे पेमेंट आफ्टर वीज़ा नहीं, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब प्लेसमेंट उसमें दिलवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख लेते हैं उसके अंदर मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ये हो सकता है दोस्तों कि देखो कि किसी को अगर नॉर्वेजियन लैंग्वेज अगर नहीं आती और बाद में सीखे, उस टाइम पे मेरे पास में वो ये ऑप्शन हो या नहीं हो, मेरे को उसके बारे में मेरे को भी मालूम नहीं है। मैं रियल टाइम बेसिस पे आपको बता पाऊँगा कि हाँ आज की डेट में देखो, अगर मान के चलो अगर आपको जैसे मैं आप नॉर्वे जाऊंगा, ठीक है, नॉर्वे जाने के बाद में हो सकता है कि मेरे पास में ये सिस्टम के बजाय, ठीक है, कोई दूसरा सिस्टम हो, क्योंकि क्या होता है ना कि नॉर्वेजियन लैंग्वेज एक रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब के लिए। अगर आप कोई लेबर की जॉब के लिए जाते हो तो लेबर के लिए जो जॉब्स होती है ना उसका सिस्टम अलग है, ठीक है, उसमें बल्क में हायरिंग होती है। तो अगर मान के चलो ये जो मैं नॉर्वेजियन वाला सिस्टम बता रहा हूँ, नॉर्वेजियन लैंग्वेज इसके अंदर चाहिए, इसके अंदर आपको इसलिए आनी चाहिए क्योंकि ये आपका होगा यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के अंडर।
पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पे यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के अंदर आपका जो है ना 5 साल का डायरेक्टली जो है सिस्टम होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, आपके साथ में। इसमें आप जाएंगे, जॉब करेंगे, आपका जो है डायरेक्टली ये पाथवे टू PR है, ठीक है। इसमें आपको कोई ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयर खुद ही आपको PR दिलवाते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो आप सारी कंडीशंस जो है यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के तहत पूरी करते हैं। अब आप पूछेंगे हैरी भाई नॉर्वेजियन लैंग्वेज के अंदर आपको क्या लेवल चाहिए, तो लेवल आपको चाहिए B2 एटलीस्ट, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका नॉर्वेजियन लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और जब इंटरव्यू क्लियर होगा, आपका इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में ही आगे आपका यूनियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन से आपका सारा काम स्टार्ट होगा। एम्प्लॉयर जो आपका स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस है वहीं से स्टार्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी इस वीडियो के अंदर। बाकी दोस्तों आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि अब आगे अगले साल में ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, कि हो सकता है कि हम कंट्री टू कंट्री विज़िट भी करें, और हो सकता है कि मैं खुद नॉर्वे जाके मेरे भाई लोग के लिए, जो भाई जाना चाहते हैं, मेरे भाई इंटरेस्टेड है नॉर्वे के लिए, मैं खुद यूरोप में रहता हूँ, आपको तो मालूम ही है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जाके ना नॉर्वे में ही एक बार देखा जाए कि सिस्टम क्या है, क्या कैसे होते हैं वर्क परमिट वहाँ पर, सच में ऐसा कोई काम है या नहीं है। यार इंडिया में भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर चीज़ बेच देंगे, ये खड़ा खड़ा आदमी भी बेच देंगे इंडिया में, ठीक है। इनका कोई दीन मान नहीं है। मैंने भी देखा भाई, पीछे कॉल की थी ना बंदे ने, ठीक है, तो उसने मेरे को बताया भाई नॉर्वे, मेरे को बताया सर नॉर्वे का बताओ, फ़िश फैक्ट्री में जॉब है ऐसा कुछ, ठीक है। मगा भाई तुम रहने दो यार, ठीक है, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, ठीक है। ये तुम जिससे करवा रहे हो उससे बात करो, ठीक है। मैंने ना इसके ऊपर कोई अपनी कमेंट देना है, ना मैंने इसके ऊपर कुछ बोलना है, लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा सच में नॉर्वे का करवा रहा है लेबर परमिट, ठीक है, लेबर अगर अप्रूवल उसका आता है, तो यूनियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन का एक पेपर होता है, अप्रूवल लेटर होता है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स वो बंदा आपके साथ में धोखाधड़ी कर रहा है। अब उस पेपर को वेरीफाई करने का भी तरीका होता है कि आप ईमेल करेंगे, UDI की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, आप उसके ऊपर एक नंबर रहता है, ठीक है। वो आप नंबर जो है डायरेक्टली आप वो उनको देंगे ना, तो वो बेसिकली आपको जो है पता करके बताएंगे कि भाई ये जो परमिट है या ये जो लेबर अप्रूवल है ये उन्होंने इशू किया या नहीं की। ये एक शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, ईमेल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्टैक्ट करने के लिए उन्होंने नीचे अपना ईमेल वगैरह सब दिया होता है, एड्रेस भी होता है वहाँ पर। तो इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी तरह का ऐसा कोई सिस्टम हो कि भाई लेबर डायरेक्टली ब्लू कलर जॉब के लिए आप अगर जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्वे के अंदर सिस्टम क्या रहेगा, पे क्या रहेगी। तो मैं पहले करता था एक टाइम पे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा भाई जो भी जाना चाहता है ना, उसका मैंने देखा डिमांड सबसे ज़्यादा नॉर्वे की बड़ी ज़्यादा आ रही है। तो इसीलिए मेरा भाई थोड़ा सा वेट करो यार, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं जल्दी कोई ना कोई ऐसी आपके लिए खुशखबरी और बढ़िया चीज़ लेके आऊँगा, ताकि आप इंडिया, पाकिस्तान से या आप कहीं पे भी अगर बैठे हो, वहाँ से आपका कोई प्रोसेस अगर स्टार्ट हो, ज़रूर आपका भी सपना साकार हो, आप नॉर्वे जाएं, नॉर्वे में जाके काम करें। दोस्तों अपडेट्स के लिए मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। मेरी बाकी वीडियोस जाके चेक कर सकते हो आप, जिसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छी जानकारी दे रखी है। आपको मालूम ही है कि मैं जब इन्फॉर्मेशन देने बैठता हूँ तो मेरे को नहीं लगता कि कोई डिटेल में इतना कोई प्रोसेस बताता होगा, जो मैंने जिस तरह से आपको बताया अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर हर एक कंट्री के बारे में। क्योंकि इंडिया में एजेंट को नहीं मालूम होता कि भाई वो क्या कर रहा है, उसको सिर्फ ये मालूम है लेने मुझे क्लाइंट से उसको इतना पता है, पेपर एक दे के ऑफर लेटर के नाम पर कोई ठगी मारना, बस ये आपको मालूम है, ये बहुत ही कॉमन बात हो गई है इंडिया के अंदर। तो बस इसी चीज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए आपने जाके जो वीडियोस वो चेक कर लेनी है एक बारी, आपको थोड़ा उससे भी आइडिया हो जाएगा। कोई मेरा भाई अगर वर्क परमिट का काम करवा भी रहा है तो उसका पता लग जाएगा कि क्या सिस्टम होता है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिलेगी इंस्टाग्राम की। मेरे भाई ने अगर किसी से मेरे से बात करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे साथ में पर्सनल एक 1-to-1 कॉल शेड्यूल करनी पड़ेगी। कॉल शेड्यूल करने का तरीका क्या है कि सिर्फ आपको अपने फ़ोन के ऊपर टॉपमेट का लिंक आपको नीचे जो है ना ओपन करना है, ये कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ मैंने, क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करना है, कॉल आपने मेरे साथ में शेड्यूल कर लेनी है। गूगल मीटिंग के ऊपर आपकी कॉल मेरे साथ में होगी, जब कॉल का टाइम होगा तो आपने कॉल ज्वाइन करनी होती है, ठीक है। ज्वाइन करेंगे तब मैं भी ज्वाइन करूँगा और मैं आपको एडमिट करूँगा कॉल के अंदर, और उसके बाद में आप मेरे साथ में बात करेंगे। तरीका ये है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कॉल करता हूँ, बंदे बोलते हैं नीचे कमेंट करके भाई आपने कॉल नहीं किया, आपने कॉल, भाई मैं कॉल नहीं करता हूँ, कॉल करनी होती है। अगर मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है भाई किसी को कॉल करने की, आप मुझे खुद बताओ, ठीक है। काम आपको करवाना है, प्रोसेस आपका है, ज़रूरत आपको है, आप इंडिया में हो, आपको हेल्प चाहिए, आपको प्रोसेस करवाना है, आपको सर्विस चाहिए, तो बात आप ही को करनी पड़ेगी मेरे साथ। बाकी दोस्तों आपसे इसी तरह के अपडेट्स शेयर करता रहूँगा, जल्दी कोई ऐसा सिस्टम लेके आएंगे जैसा मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और बाकी यही है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।